नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं द देसी खबर। आज हम बात करने वाले हैं अमरेंद्र कुमार अमर जी से। अमरेंद्र कुमार अमर बेगूसराय के जाने माने समाज सेवी हैं, अधिवक्ता और सांसद प्रतिनिधि हैं। बेगूसराय में जहां कहीं भी इनकी जरूरत होती है या फिर यूं कहे एक नेता की जरूरत होती है, ये वहां मौजूद रहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बेगूसराय की राजनीति में क्या चल रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द देसी खबर पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताइए सर, आप काम आपका कैसा चल रहा है? आप बेगूसराय के हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, कैसा काम चल रहा है? इस कोरोना में भी आप रुक नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति का अर्थ ही सेवा है, सरोकार है, संघर्ष है जन समस्याओं को लेकर। और यदि आप आम लोगों से जुड़ते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो उसी का अर्थ राजनीति में सेवा है। और जी मैं तो राजनीति के बारे में स्पष्ट रूप से कहता कि लोगों को राजनीति के बारे में यदि दिग्भ्रम हो तो वो अपने संस्कृति के पन्ने को पलटे और उसमें एक जी राजा दिखाई पड़ेगा, रंती देव। और रंती देव ने कहा कि ना तुहं कामे राज्यं ना स्वर्गं ना पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। अब देखिए कि कितना बड़ा कंट्रास्ट है। राजा का जी मतलब कि आज स्टेट में एमएलए एमपी आप कह सकते हैं, तो कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे ना जीव के रूप में स्वर्ग चाहिए और ना बार बार जीव के रूप में पैदा लूं। तो भाई क्या जी चाहिए? तो काम ए दुख तपता नाम, कामना है कि दुखों में तपते हुए प्राणियों के काम आ जाए। ये जी राजनीति का आदर्श है। और इसी आदर्श को लेकर मैं जहां भी पीड़ा होती है, जहां भी अपराध होते हैं, जहां भी कोरोना का कालखंड होता है, लोग जहां पुकारते हैं, मैं समझता जी हूं कि यदि राजनीतिक जीवन में हूं, सामाजिक जीवन में हूं, तो वहां जाना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनके सरोकार और उनकी पीड़ा के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। जी सर, आप एक सांसद प्रतिनिधि हैं, तो एक सांसद प्रतिनिधि से मेरा सवाल है। कोरोना काल और बाढ़ भी आने वाली है, हर जगह अलर्ट जारी हो चुका है। गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं? हमारा एक बात साफ कहना है, गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। जी और हम ये मानते हैं कि गिरिराज सिंह एक संवेदनशील राजनेता है। जी और गिरिराज सिंह कहीं से थोपे गए राजनेता नहीं। गिरिराज सिंह ने एक वर्कर के रूप में, एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्कर के रूप में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में, संगठन प्रभारी के रूप में और बीजेपी के विभिन्न दायित्वों के बाद एमएलसी रहे, यहां मंत्री रहे, अभी केंद्र में मंत्री है। इसीलिए हमारा साफ मानना है कि जहां जहां जनता की पीड़ा होगी, जहां जहां जनता का दुख दर्द होगा, वहां गिरिराज सिंह खड़े रहेंगे। कोरोना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रू नेट मशीन, जो कोरोना में जांच सबसे इंपॉर्टेंट है, और जी ट्रू नेट मशीन जो लगा है उसमें गिरिराज सिंह का बड़ा योगदान है। वो हमेशा डीएम से सीएस से मॉनिटरिंग में रहते हैं कि कितने बढ़े, कहां हुए, टेस्टिंग हुए, और जो लोग जहां पर सदर हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां एडमिट होना चाहते हैं उसकी सहायता जी करते रहते हैं। मैं आपको बाढ़ जी के बारे में बताऊं, अभी कटाव हुआ था और जी कटाव में जब बिशनपुर के लोगों ने गिरिराज जी से संपर्क किया तो वो उन्होंने हमें कहा कि आप वहां जाइए। मैं वहां गया, स्थल का निरीक्षण किया और तत्काल उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा जी को पत्र लिखा, उन्होंने आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर जी को पत्र लिखा कि भाई जी बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने के बाद आप नाव की व्यवस्था करेंगे, आपदा की जी व्यवस्था करेंगे, उसके संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जी पूर्व से तैयारी करनी होगी। और वो पूर्व तैयारी के लिए उन्होंने पत्र लिखा और वो सजग हैं। तो हमारा कहना है कि बाढ़ में भी, आपदा में भी और कोरोना में भी एक संवेदनशील प्रतिनिधित्व का जो योगदान होता है वो निश्चित रूप से करते हैं। और केंद्रीय मंत्री हैं तो स्वाभाविक है कि वो दिल्ली में हैं, उनको प्रधानमंत्री के अनुदेशों का भी पालन करना है। यदि वो सड़क पर घूमने लगेंगे तो उससे कोई काम होने वाला नहीं है। काम एक जी व्यवस्थित रूप से होमवर्क के माध्यम से होता है। जी सर, गिरिराज सिंह सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह क्राइम को लेके और महिला सुरक्षा को लेके? हम्म। क्योंकि सर मैं बेगूसराय जी या क्राइम दिनों मैं से बढ़ बड़ा मौजूद सवाल है, बड़ा मौजूद जी सवाल है। मैं जी आपको जनवरी माह से लेकर अब तक ले चलता हूं। कोरोना कालखंड से पूर्व जो जी भी आपराधिक घटनाएं हुई, जी उन लोगों के पीड़ितों से मिलना, और मिलना ही नहीं, पीड़ितों से मिलने के बाद यदि सत्ता के खिलाफ भी चेहरा यदि है तो गिरिराज सिंह का जी चेहरा है।
सत्ता के पक्ष में रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी यदि लोगों की पीड़ा, लोगों के मर्डर में उनके जब सामने में पीड़ित होते हैं, तो उसमें जो इनका भाव होता है, जो उनके साथ खड़ा रहने का इनका तेवर है, उनकी बातों जी को रखने का तेवर है, वो निश्चित रूप से लगेगा कि अपराध के खिलाफ गिरिराज सिंह की मानसिकता है। और साथ ही साथ गिरिराज सिंह की अनुपस्थिति में यदि समसा में मर्डर होता है और एक जी औरत जो कानून का काम करती है, भूंजा भूंजती है, और उसके साथ यदि सदा समुदाय की एक महिला मारी जाती है, गोली लगता है, और रात का यदि 11 बज रहा होता है, तो मैं सदर हॉस्पिटल में यदि खड़ा होता हूं, तो वहां गिरिराज सिंह निश्चित रूप से खड़े होते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि मैं हूं। यदि समसा जी में गोली लगती है महिला को और उसकी मौत होती है और उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, दूसरे घायल को लाया जाता है, तो मैं खड़ा रहता हूं। यदि रजौड़ा में दोहरा हत्याकांड होता है और वहां पर यदि सड़क जाम होता है, तो रात के 11 बजे यदि मैं खड़ा रहता हूं। यदि फुलवड़िया में मर्डर होता है और गिरिराज सिंह वहां पहुंचते हैं और जी अधिकारियों को कहते हैं कि आपको सजग रहना चाहिए, आपको इसके लिए लड़ना चाहिए, इसलिए हमको लगता है कि अपराध को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपराध के खिलाफ जो एक मानसिकता होती है और उसके साथ पीड़ितों के साथ खड़ा होने का जो जज्बा होता है, उसको गिरिराज जी जी में भी है और उनके अनुपस्थिति में मैं भी उसको पूरा करता हूं। जी। तो सर, अमरेंद्र कुमार अमर क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आएगा? बेगूसराय से आपकी खबर आ रही है कि आप चुनाव में लड़ने वाले हैं, तो आपका मुद्दा क्या होगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो चुनाव के बारे में सबसे पहले बता दूं, जी राजनीति दो कारणों से लोग आते हैं। एक तो जी आते हैं सेवा के लिए, दूसरे आते हैं सुविधा के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में या उसके पूर्व विद्यार्थी परिषद में मैंने जब सफर शुरू किया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई आकृति ही नहीं थी। मैं ये कहानी 1987 की कह रहा हूं, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था और उसके बाद बीजेपी के युवा मोर्चा में आया, उसके बाद में जी भारतीय जनता पार्टी में आया, और मेरे कोई केयर ऑफ नहीं थे। 30-32 साल की उम्र में 2005 में पार्टी ने यदि कहा कि बछवाड़ा जैसे उसर बंजर जगह पर जाकर आप चुनाव लड़ें, तो पार्टी के इस फरमान को मैंने पूरा किया और मैं वहां जाकर चुनाव लड़ा। जी आज चुनाव नहीं लड़ने के बाद जब टिकट नहीं मिलता है, तो लोग नई नई दुकान खोजने लगते हैं। जी मैंने कोई दुकान नहीं खोजा। 2005 के बाद 10 हुआ, 15 हुआ, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने कभी नहीं उफ बोला। लेकिन जब जी आज जब 2020 का है और मेरे काम है और पार्टी में मेरी अप्रिसिएशन है, और यदि जनता समझती है कि इस चेहरा को, जो चेहरा सरोकार का चेहरा है, संघर्ष का चेहरा है, सेवा का चेहरा है और जनता के साथ जुड़कर उसके साथ खड़ा रहने का चेहरा है, और यदि जनता जी में ये बात है, तो निश्चित रूप से पार्टी भी विचार करेगी, और हमें लगता है कि पार्टी को विचार करना चाहिए, वो करेगी। और पार्टी जब कहेगी तो निश्चित रूप से हम बेगूसराय में चुनाव में होंगे। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता, जी केवल सत्ता के परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। एक जी विधायक बने और उस विधायक के बदल जाने के बाद दूसरे विधायक फिर आ जाएंगे, उससे बेगूसराय का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। बेगूसराय का कल्याण विजन से होगा कि बेगूसराय को आप कैसा बनाना चाहते हैं। एक ऐसा जी नगर निगम जिसमें जाम है, एक ऐसा नगर निगम जिसमें नाले बंद हैं, सारे वार्ड के अलग अलग नाले बन रहे हैं, अलग अलग ऊंचाई के नाले बन रहे हैं। आप समझ लीजिए कि सीवरेज की जी योजना आई और 58 करोड़ रुपया लेकर एक चाइनीज कंपनी बेगूसराय से भाग गया, कोई संवेदना नहीं है। और जब तक इसके प्लानिंग नहीं होंगे, जब तक सड़कें चौड़ी नहीं होगी, आप 10 बजे के बाद बेगूसराय चल नहीं सकते हैं, पूरा शहर जाम रहता है। इसीलिए हमारा साफ कहना है कि यदि मौका मिला तो बेगूसराय के टाउन की पूरी प्लानिंग, जल निस्सरण की व्यवस्था, पानी, 1-2 वर्षा का पानी होने के बाद 80% मोहल्ले डूब जाते हैं। जी ये बिल्कुल कौन सा विकास है? ये शहर का कौन सा स्वरूप है? आप 10 बजे के जी बाद कोई मरीज है तो उसके एम्बुलेंस नहीं निकल सकते हैं कचहरी रोड होकर। इसीलिए मेरा साफ कहना है कि शहर मेरी प्रायोरिटी पे होगा, लेकिन साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान जहां उत्पादन भी करे, उसके उत्पादन का सही भंडारण भी हो और भंडारण के जी साथ उसका विपणन भी हो। इस तीनों की व्यवस्था यदि किसानों के साथ होती है और इसमें यदि हम कुछ कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि एक प्रतिनिधि के रूप में यही सही बात है। विधायक बदलने, सत्ता बदलने से ज्यादा आवश्यकता है मानसिकता बदलने की। और मानसिकता, विधायक होना, इसका मतलब साफ है कि जनता के सरोकार के साथ, उसके संघर्ष के साथ जुड़िए, उसकी दुख और पीड़ा के साथ जुड़िए और नए विजन के साथ आइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में पहले लोग विजनरी लोग आते थे, पढ़े लिखे जी लोग आते थे, जिनको विजन था
कि हम सोसाइटी को किस रूप में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कालखंड में ये टूटा, लेकिन हम फिर से कहते हैं कि जनता ऐसे लोगों को चुनेगी जिसके पास विजन है, जिसके पास जज्बा है, जिसके पास संघर्ष और सरोकार को निभाने की ताकत है। जी, तो सर उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर विधायकी में आएंगे, विधायक का चुनाव जीत जाएंगे, तो बिजली व्यवस्था ठीक करेंगे, क्योंकि बेगूसराय में बिजली व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। लाइट कभी नहीं रहती यहाँ पे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि विधायक से पूर्व मैं 20 सूत्री का मेंबर भी रहा हूं। जितेंद्र श्रीवास्तव यहाँ पर डीएम थे। मैं जब जब भी जहां जहां भी रहा हूं, जन सरोकार के मुद्दे को उठाता रहा हूं। एक बड़ी समस्या ये थी कि बेगूसराय शहर में जर्जर तार, टूटे हुए तार, उसको हमको लगता है कि 80% तार बदले जा चुके हैं। अब तार बदलने के बाद एक पावर हाउस में ग्रिड्स स्पेशल टाउन के लिए अलग, क्योंकि टाउन से होकर रूरल एरिया तक जो चले जाते हैं उसमें सप्लाई के लाइन जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई रूरल एरिया में गड़बड़ी हो गई तो टाउन के भी सप्लाई काटने पड़ते हैं। इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था जो 2 वे व्यवस्था हो, और यदि आपकी गड़बड़ी हुई तो उस पार्ट को ही काटिए, संपूर्ण लॉकडाउन करके आप बिजली का शट डाउन ले लीजिए और समूचे शहर को अंधेरे में कर दीजिए, ऐसा नहीं हो। इसीलिए इसके लिए एक तकनीकी पहलू है, मेरी एग्जीक्यूटिव से बात भी होती है, तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में एक विजन के साथ, एक व्यवस्था के साथ और मुकम्मल जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो पावर हाउस के, उसको फुलफिल कर ही इसको पूरा किया जा सकता है। सर पिछले काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि बेगूसराय का नेता कहाँ है। इसी दौरान एक कांग्रेस के नेता ने कुछ बयान दे दिया, फिर एक पोस्टर विवाद भी आ गया, पोस्टर भी चिपकना शुरू हो गया। आपने केस कर दिया जिन्होंने चिपकाया, तो सर क्या माने कि बेगूसराय की भाजपा विरोध सहन नहीं कर सकती है? नहीं, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि जब काम सामने होता है तो नाम बहुत ढूंढने नहीं पड़ते। जब आप 1 करोड़ रुपया कोरोना कालखंड में गिरिराज सिंह सभी लोगों ने 1 करोड़ रुपया दिया, गिरिराज सिंह ने भी 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन जब गिरिराज सिंह ने 1 करोड़ के सिवा 50 लाख रुपया अलग से दिए सदर हॉस्पिटल के लिए, जिसमें 4 वेंटिलेटर की बात थी, पर्सनल पीपी किट का 10,000 पीपी किट का था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर कॉन्टैक्ट का 36 था, जब कोरोना टेस्टिंग किट 1000 था, सैनिटाइजर्स थे, इन्फ्यूजन पंप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर से इन्फ्यूजन पंप डाले जाते हैं तो मरीज को लगाया जाता है, और इन सब के लिए 50 लाख रुपया अलग से दिया गया। तो हमें लगता है कि इतना संवेदनशील जनप्रतिनिधि और उसके साथ यदि कटाव हो रहा था तो मैं तो साफ कहना चाहता कि मेरे पास तो एक भी विधायक नहीं है, एक सांसद है मात्र। जितने विधायक हैं वो कहां हैं? बलिया में यदि कटाव हो रहा है तो ये जिम्मेवारी श्रीनारायण यादव की हो सकती है। सांसद की जिम्मेवारी है, मैं मानता हूं कि उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी कहां है? इसीलिए हमारा साफ कहना है कि जो खुद जिनकी पार्टी जनता के नजर में नकार दी गई, जो नेता जनता के नजर में नकार दिए गए, जो खुद लापता हो गए, जिनका खुद का पता नहीं है, वो पते वाले के साथ सटकर अपना पता लोगों को दिखाना चाहते हैं। जहां तक मुकदमा का सवाल है, मैं ऐसे तमाम चीजों का विरोधी हूं। एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में पोस्टरबाजी करना गलत है। जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि लोग अपने प्रतिनिधि को खोजेंगे, मैं इसको भी कबूल करता हूं, लेकिन उसको एक सकारात्मक रूप में आप जनसंवाद के माध्यम से भी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप इस बात को रख सकते हैं। 68 साल उम्र है गिरिराज जी की, क्या रोड पर चलकर वो दौड़ने लगेंगे तो कोरोना का इलाज बहुत तेजी से होने लगेगा? यदि गिरिराज जी सड़कों पर बहुत तेजी से दौड़ने लगे तो क्या वो कटाव रुक जाएगा? लेकिन मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, जब गिरिराज सिंह सांसद सदन का सत्र खत्म होने के बाद तुरंत शनिवार को उपस्थित हो जाते थे, रविवार को उपस्थित हो जाते थे, जब सदन का सत्र खत्म होता था तो सड़कों पर दिखाई पड़ते थे। लोग कहता था ऐसा तो मुखिया भी नहीं करता है, ऐसा तो विधायक भी नहीं दौड़ता है। तो ये गिरिराज सिंह है। इसीलिए हमें लगता है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लापता लोगों का, जिनके वजूद मिट गए हैं, जिनके अस्तित्व मिट गए हैं, जिनकी नेतागिरी खत्म हो गई है, ऐसे लोग गिरिराज सिंह के साथ जुड़कर अपना नाम पता वाला बनाना चाहते हैं। यही इसके पीछे कहानी है। हम फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि मैं रचनात्मक और सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। आइए, मैदान तो खुला हुआ है सामने में सेवा का,
इसके लिए तो कोई जी। पोस्टर की जरूरत नहीं है। आइए दुखों जी। में उनके साथ खड़ा होइए। मैं पूछना चाहता हूं, कितने जनप्रतिनिधि हैं जो हत्या के मामले में, लूट के मामले में, अपराध के मामले में वहां खड़े होते हैं, हॉस्पिटल में खड़े होते हैं? देखिए चेहरा, ये तो रिकॉर्ड का चीज है, उठाकर देखिए। और देखिए गिरिराज सिंह का चेहरा, फुलवरिया में भी खड़ा दिखाई पड़ेंगे, तेगड़ा में भी दिखाई पड़ेंगे, बीरपुर में पृथ्वी चौधरी की हत्या होगी तो उसके घर पर भी दिखाई पड़ेंगे। तो मैं तो यही कहता कि जो जन सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है, वही पता वाला चेहरा है, और जो इससे विमुख है वो लापता चेहरा है, और लापता वाले गिरिराज सिंह के साथ अपना पता बनाना चाहते हैं। जी। सर, आपने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। विपक्ष आपको कोरोना फैलाने वाली जमात कर रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि आप भी कोरोना फैलाए हैं। आपके 75 भाजपा के नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनकी तरफ से आरोप आया था कि आप कोरोना फैलाने वाले जमात हैं। तो इस पर आपकी टिप्पणी सर। अब मेरा साफ साफ कहना है, एक तो 75 का आंकड़ा गलत था, उसको जी। आप व्यू कर लें, वो 36 था। अच्छा। विजुअल्स माध्यम से लोग संवाद कर रहे हैं, जी। और संवाद का यही माध्यम है। अब तो कोर्ट कचहरी, मैं लॉयर हूं, कोर्ट कचहरी भी वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए जी। भारतीय जनता पार्टी यदि कोरोना कालखंड में अपने सेवा के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं से जुड़कर यदि वर्चुअल कर रही थी, तो वो कोई नया चीज नहीं है, अन्य लोग भी कर रहे हैं, अन्य लोगों को जी। कोई मना भी नहीं किया गया है। जहां तक इसका सवाल है कि कोरोना फैलाने वाला का, तो जी। सबसे ज्यादा कोरोना कालखंड में जिस पार्टी के वर्कर ने सबसे ज्यादा सेवा का काम किया, सबसे ज्यादा लोगों की सेवा की, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसीलिए फैलाने वाला कैसे होगा? रोकने वाला भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। इसलिए हमारा साफ कहना है कि संपूर्ण आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना फैलाने वाली नहीं, बल्कि कोरोना पीड़ितों की मदद करने वाली, सेवा करने वाली, और कोरोना के लिए सबसे ज्यादा जागरूकता करने वाली पार्टी यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। जी। सर, मेरा अंतिम सवाल है ये, और सबके मन में है ये, यहाँ तक कि पप्पू यादव के भी मन में है, बेगूसराय के तमाम लोगों के मन में है। सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय कब आ रहे हैं? 31 तक लॉकडाउन है, उसके बाद गिरिराज जी इसके पहले ही आ जाते। लेकिन जी। सरकार के सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री होने के कारण, जो जी। सरकार का अनुदेश होता है उसको यदि कैबिनेट मंत्री नहीं माने तो आम जनता जी। क्या मानेगी? इसीलिए 31 तारीख तक लॉकडाउन है। 31 तारीख जी। के बाद लॉकडाउन रहे ना रहे, अनुमति लेकर गिरिराज सिंह बेगूसराय में उपस्थित होंगे। और गिरिराज जी। सिंह उसी तरह से, आज भी गिरिराज सिंह यदि उपस्थित नहीं है तो गिरिराज सिंह ने अपने ऑफिस को बना रखा है। दो दो व्यक्ति 24 घंटा बैठा रहता है टेलीफोन ड्यूटी पर। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने टेलीफोन किया और उसके संवाद नहीं मिले। दिल्ली में बाहर फंसे हुए लोग हैं, विदेश में फंसे हुए लोग, बांग्लादेश जैसे शहरों में फंसे हुए लोग थे, स्पेन में थे, अमीरात में थे, यूएई में थे, सारे जगहों पर थे। गिरिराज सिंह का लाभ यही है कि केंद्रीय मंत्री होने के कारण जो काम अन्य लोग नहीं कर सकते, विदेशों से लाने का काम अन्य लोग नहीं कर सकते, तो वो काम वो करते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि वो आए तब भी, ना आए तब भी, उनका काम तो सतत 24 घंटा चलते रहता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 31 तारीख के बाद गिरिराज सिंह बेगूसराय में होंगे, जनता के जी। बीच होंगे, लेकिन फिर वही बात होगी, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कम लोग होंगे, संवाद लिमिटेड होगा, लेकिन जी। काम पूरा होगा। जी। यही मैं भरोसा दिलाता हूं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे और समसामयिक विषयों पर सवाल पूछे, और जी। मैंने जहां तक प्रयास हुआ मैंने उसको देने का प्रयास किया। धन्यवाद।